ये एवी चार्जर है, बाइक चार्जर। तो आज इसमें जो है कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगा है और कुछ सिस्टम चेक करेंगे इसमें। तो जो भी प्रॉब्लम था इसमें सॉल्व हो गया है। तो इसमें कुछ रेजिस्टेंस है, जल जाता है तो बाद में दिक्कत होती है। जैसे चार्जर अगर नहीं है इस मॉडल का या इस तरह का तो प्रॉब्लम होने लगता है। तो इसमें ये देखेंगे कौन सा रेजिस्टेंस कहाँ पे लगा है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे एक ब्रिज जो लगा हुआ है, इसके सामने जो है यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 वाट में। तो ये 100K का है ये दोनों। और इस पर जो लोकेशन है R3 और R8 लिखा हुआ है इसके यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे ये UC 3845 जो है PWM IC पल्स IC जो है ड्राइव जो करता है मासपेट को। और इसमें जो मासपेट लगा हुआ है 15N65 लगा हुआ है। और ये इस तरफ जो है ये डायोड है। और यहाँ पे एक ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, यहाँ पे टेल 431। तो इसके सामने जो ये लगा हुआ है ये रेजिस्टेंस, और इसके सीरीज में एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है PF 102 का। तो और ये रेजिस्टेंस है 2 वाट में R27 पे लगा हुआ है। ये 333 का है। यहाँ पे कोड भी है इसका, उससे भी देख सकते हैं। और यहाँ पे इसके भी एक कैपेसिटर जो लगा हुआ है PF, और ये 100 का है 2 वाट में 100 ओम्स। और ये भी 330 ओम्स का है। और ये K में 100K का है 100K का। तो जैसे अगर मासपेट स्विच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, IC मतलब ड्राइव कर रहा है, कैसे चेक करें। तो ये मासपेट निकालने के बाद LED पहले तीसरे पे लगा के जैसे हम लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं। गेट की तरफ प्लस रहेगा LED का। 1 वोल्ट में 1 वोल्ट वाला LED आता है 3 mm वाला बारीक वाला, उसी लगा के चेक कर लेते हैं। वो जलता है तो समझ जाते हैं कि मतलब पल्स IC दे रहा है। अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे रजिस्टेंस लगा रहता है 22 ओम्स 15 ओम्स 10 ओम्स जो भी हो यहाँ पर, उसे देखते हैं और IC को चेंज करके देखते हैं। और जो वोल्टेज है 8 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट के बीच में जो वोल्टेज रहता है IC पे, वो आता है कि नहीं आता है इनपुट आउटपुट में, ये चेक कर लेते हैं। अगर जैसे सब कुछ सही है तो यहाँ पे वोल्टेज ये जो कैपेसिटर जो लगा हुआ है 1100 वोल्ट में, यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है तो समझ लीजिए कि यहाँ पे स्विचिंग हो रहा है। तो इधर हमारे सिस्टम में किसी में यहाँ पे ट्रैक लगा रहता है इस मॉडल में। यहाँ पे तो ये 7812 है, लेकिन किसी में ट्रैक भी लगा रहता है। तो ट्रैक पे जो लगा रहता है, जब तक आप DC कनेक्ट नहीं करेंगे वोल्टेज आपका पास नहीं होगा। और इसमें जो है ये सेंड है 10 वाट E1J यानी 1 ओम्स का है, ये 10 वाट में है। और ये 6 से 4 है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है R44 है, ये 1K का है। और उसके बाद में इधर जो ये 450 UF 450 वोल्ट में लगा हुआ है, यहाँ पे R5 और यहाँ पे R21 R5 R21 और R11 R12, यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस जो दिख रहे हैं, ये 10K का है यहाँ पे। और इसके पीछे जो है यहाँ पे R12 लिखा हुआ है। इसके अंदर जो है एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है, ये है 100 ओम्स का। यहाँ 1 2 3 4 1 5 इधर, और फिर 2 रेजिस्टेंस और लगा हुआ है वहाँ अंदर R35। तो ये 0.68 जो करंट सेंस के लिए यहाँ मासपेट के पास लगता है, जो यहाँ पे लगा है ये दूसरा रेजिस्टेंस है। तो इसमें डिज़ाइन में कुछ फ़र्क है। तो यहाँ से अंदर से लगा हुआ, ये यहाँ से गया है सोर्स से, ये यहाँ पे। और यहाँ पर
222 है ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर है 222। तो बाकी इसमें SMD लगा हुआ है रेजिस्टेंस यहाँ पर। तो इसमें जो है 4 बैटरी वाला और 5 बैटरी वाला दोनों इसी मॉडल में आता है, बस कुछ रेजिस्टेंस वहाँ पे फ़र्क रहता है। फ़िलहाल ये 48 वोल्ट का है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है इस मॉडल में। और जो 48 5 बैटरी वाली आती है उसमें लगा रहता है, कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज रहती है। फ़िलहाल इसे एक बार चेक करवा दे रहे हैं वोल्टेज कहाँ पे आ रहा है कितना, इसे सीरीज में ही लगाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इसके कैबिनेट पे, यहाँ पे चार्जिंग इंडिकेशन, चार्जिंग ऑन, रेड LED, यानी जब चार्जिंग ऑन होगा इसका तो रेड LED जलेगा, जो फुल हो जाएगा तो ग्रीन जलेगा। यहाँ पे DC, ये AC दे दिए, भी DC नहीं दिए हैं यहाँ पे। तो ये ग्रीन LED जल रहा है, अभी ये नहीं जल रहा है। और यहाँ पर अभी इसको नहीं लगाए हैं DC। तो मल्टीमीटर से जो है यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है 1100, तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं लगभग 54 वोल्ट के आसपास आ रहा है। तो यानी ये कंफर्म हो गया कि ये पावर सप्लाई स्विचिंग कर रहा है। और जैसे यहाँ पे चेक करेंगे इसके ड्रेन और सोर्स पे मासफेट पे, तो ये प्रॉप धरने पे ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होने लगता है ये। तो इससे कंफर्म हो गया कि यहाँ पे स्विचिंग हो रहा है। इस तरह से भी आप जानकारी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रॉप रखें, गेट पे नहीं रखना है, सोर्स और ड्रेन पे जैसे रखेंगे तब जो मल्टीमीटर हैंग होने लगता है, यानी यहाँ पे जो डिस्प्ले आता है वो चेंज हो जाता है, जो वोल्टेज या किसी में 1 आ जाता है, ये मल्टीमीटर के फंक्शन के हिसाब से है। और यहाँ पे ये स्विचिंग होने लगा, इधर से भी स्विचिंग हो रहा है और इधर से भी स्विचिंग हो रहा है। चेक करेंगे तो ये इधर से भी इस ट्रांसफार्मर की तरफ सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों तरफ स्विचिंग हो रही है। अगर जैसे इधर हो रहा है इधर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे चेक करेंगे। अब कैपेसिटर पे चेक कर लिए, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे, तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे ये सारा सिस्टम इधर का भी काम कर रहा है और इधर का काम कर रहा है। अब बैटरी लगाने के बाद ये रेड LED ऑन होना चाहिए। अगर ये रेड LED ऑन नहीं हो रहा तो यहाँ पे LM358 लगा हुआ है, इसको चेक करेंगे, या रेजिस्टेंस इसके आसपास में लगा हुआ है, ये शिफ्ट हो जाएगा तब भी इसे प्रॉब्लम करने लगता है। ज़्यादातर IC से ही रहता है। तो अब जो है यहाँ पे डायरेक्ट लगाएंगे, ये बैटरी से कनेक्ट करेंगे ये, तो ये यहाँ पे रेड LED शो करने लगा और फैन भी इसका चल रहा है इधर यहाँ पे। और वोल्टेज भी यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं, ये वोल्टेज पर यहाँ पर 54.1 54.2 ये 3 हो गया। तो वोल्टेज भी यहाँ पे काम कर रहा है, लगभग बैटरी फुल चार्ज है। तो ये कट ऑफ ये यहाँ पे फुल हो गया, ये फुल बता दिया, लगभग बैटरी चार्ज है। तो इस तरह से ये, और यहाँ पे AC सप्लाई निकाल दी तो ये ऑफ हो गया। उसके बाद में फिर चार्जिंग फुल बता दिया। इसी तरह से ये काम करता है। तो इसी तरह से चेक करना है। तो यहाँ पे AC निकाल दिए और DC निकाल दिए, और यहाँ पर कैपेसिटर को एक बार डिस्चार्ज कर ले रहे हैं सीरीज बल्ब के थ्रू, ताकि कोई वोल्टेज ना रहे। तो अब जो है यहाँ पे इसी तरह से चेक करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ का मासफेट निकालने के बाद पहले और तीसरे पे LED लगा के, एक बोर्ड में जो बारीक वाली LED आती है उसको लगा के चेक कर लेना है कि IC काम, ड्राइवर IC जो UC 38 45 43 42 जो भी लगा होगा यहाँ पे वो काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। ज़्यादातर सेम मासफेट लगाने की कोशिश की। अगर सेम मासफेट नहीं है
तो डाटा शीट देख लें। अगर गलत नंबर का मास्फेट लगा देंगे तो सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। तो कोई ऐसा मास्फेट रहता है कि स्विच प्रॉपर वो नहीं कर पा रहा है, तो वोल्टेज प्रॉपर यहाँ पे बनता ही नहीं है, तो इससे भी दिक्कत हो जाती है। या इसका इक्विवेलेंट निकाल लें, डाटा शीट गूगल करके देख लें वहाँ पे। अगर 15 है तो 16-20 लगा दीजिए एम्पेयर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1-2 एम्पेयर इधर उधर है तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा लगा देंगे बेहतर रहेगा, लेकिन सेम ज़्यादातर कोशिश करें लगाने के लिए, सेम फ्रीक्वेंसी का, इसलिए इसी हिसाब से डिज़ाइन किया रहता है, तो दिक्कत नहीं होगा। और जो ACR या ट्रैक जो यहाँ पर लगा रहता है, उसमें जब तक आप बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक वो आपका चार्जिंग एम्पेयर उठेगा नहीं। तो इसमें दूसरा सिस्टम है, उसमें दूसरा सिस्टम रहता है, बाकी सारा सिस्टम वही रहता है।